हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है और साइंस है क्लास 10th। साइंस क्लास 10th। चलिए पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, कोई पूछ दिया था तो आप बता सकते हैं द प्रोसेस इन विच न्यू substances with new properties are formed known as chemical reaction। आप ये लिख सकते हैं, कोई भी पूछेगा व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन तो। और उसके बाद पढ़ना एक ठो एग्जाम्पल देख लीजिए आप। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO। इसको बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 लगेगा, 2 MgO। या बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करने के लिए हम आगे सीखेंगे टॉपिक में। तो चलिए एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ देगा। व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड विथ सैंड पेपर। तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन इज cleaned with sandpaper before burning to removal protective layer of magnesium oxide मैग्नीशियम ऑक्साइड कोई पूछ देगा तो आप ये लिख सकते हैं। अब एक और सेकंड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। व्हाई इज इट रिकमेंडेड नॉट टू सी बर्निंग मैग्नीशियम रिबन डायरेक्टली। तो आप इसमें ये लिख दीजिएगा, इट इज़ बिकॉज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन gives dazzling flame which can be harmful for our eyes। आप ये लिख सकते हैं। और पढ़ने वाले हैं हम लोग टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट,
थर्ड होता है चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। और ये 5 होता है, ये 5 आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और कोशिश करें कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन। तो टॉपिक फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब आप, टॉपिक ये है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब आप जिंक को एसिड H2SO4 एक्वा सोल्यूशन, जिंक को आप एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ZnSO4 प्लस में H2 गैस देगा। H2 गैस एक्वस देगा। एक चित्र, ये आपको NCERT के बुक में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। इसमें एसिड है H2SO4, जिंक ग्रैन्युअल्स है, जिंक ग्रैन्युअल्स रिएक्ट करेगा तो यहाँ से निकलेगा H2 गैस, रिलीज होगा यहाँ से H2 गैस रिलीज होगा। और इसमें आपको 3 गैस के बारे में पढ़ना है, H2 गैस, O2 गैस, CO2 गैस। H2 गैस निकलेगा तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगा जब आप इसको मोमबत्ती या कोई भी मैच स्टिक्स नियर द रिएक्शन करवाएंगे या नियर ले जाएंगे पास में, तो पॉप साउंड आपको सुनाई देगा। ऑक्सीजन गैस जब निकलेगा तो कैंडल, जो आप कैंडल ले जाएंगे वो आपको ब्राइट कर देगा, कैंडल ब्राइट। CO2 गैस पहचानने का सबसे आसान तरीका ये लाइम वाटर को मिल्की वे कर देगा, लाइम वाटर टू मिल्की कर देगा। या तो एक्सटिंग्विश कर देगा, बर्निंग कैंडल को बुता देगा। यह प्रॉपर्टीज ऑफ H2 गैस, CO2 गैस और ऑक्सीजन गैस। और सेकंड फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं हम लोग। सेकंड पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, पढ़ने वाले हैं। A solid insoluble product which comes out of solution is known as precipitate कहते हैं, known as precipitate। इसका एक साधारण फॉर्मूला है, आप CaOH का होल 2 जो एक्वस में रहेगा, जिसको आप कर सकते हैं, यह है लाइम वाटर। इसको आप रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से साथ, तो ये आपको बना के दे देगा CaCO3 प्लस में दे देगा H2O। ये पहचानने को, आइए जो CaCO3 है ये है वाइट PPT, CaCO3 है ये वाटर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड, क्या है, चेंज इन कलर, के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब आप चेंज इन कलर को चेंज कर देगा, जब आप जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाए हुए हैं
तो ZnSO4 बनाएगा, प्लस में H2 गैस बनाएगा। ये ZnSO4 रहेगा, एक कलरलेस रहता है ZnSO4, कलरलेस। और ये रहेगा ग्रे कलर, सिल्वरी ग्रे, सिल्वरी ग्रे कलर का रहेगा। ये आपको एसिड रहेगा, ये कलर से आई सॉलिड में रहेगा, एक्वस रहेगा, एक्वस बिकॉज ऑफ कलरलेस है, आई गैस। कलरलेस चेंज इन कलर का, कलर चेंज कर देगा, सिल्वरी ग्रे से कलरलेस कर देगा। सबसे आसान पहचानने का तरीका। और 4 है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या चेंज होगा? टेम्परेचर का 2 चेंज होता है, 2 को होता है, बिकॉज ऑफ सम रिएक्शन, कुछ रिएक्शन होते हैं एब्जॉर्ब्स करता है हीट को, कुछ रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट को करता है, एंड सम रिएक्शन रिलीज हीट, कुछ रिएक्शन हीट को रिलीज भी करता है। जस्ट लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एक्सोथर्मिक होता है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन in which heat is evolved, the reaction in which heat, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, the reaction in which heat is evolved, the reaction in which heat is evolved। इसमें होता है the reaction in which heat is absorbed, the reaction in which heat is absorbed। इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। इंडो में हमेशा याद रखना है, इंडो और 2 होता है, एक प्रोडक्ट होता है, एक रिएक्टेंट होता है। तो देख लीजिए, ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ये हो गया प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट रिएक्टेंट। इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वो हमेशा रिएक्टेंट साइड होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो जब भी बोला तो आप समझ जाइएगा वो प्रोडक्ट साइड हुआ है रिएक्शन, प्रोडक्ट साइड। और जस्ट लाइक देख लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है। एक्सोथर्मिक, अगर कोई कंपाउंड ए या बी मिल के कोई C+D बनाया और प्लस में हीट बनाएगा, आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। हीट या एनर्जी दोनों कहो, बात बराबर है। और इंडो में क्या होता है? इंडो में अगर कोई A+B मिल के अगर इसको हीट चाहिए, हीट, तो बनाएगा C और D। ये हो गया इंडो, रिएक्टेंट साइड आया, और ये आया प्रोडक्ट साइड। आप ये खाली ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको अगर पानी में H2O साथ मिलाएगा तो बनाएगा CaOH का होल 2, प्लस में लार्ज अमाउंट में हीट बनाता है। यह आपको ध्यान लगेगा। या आप कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइए तो बनाएगा CO2, प्लस में लार्ज अमाउंट में हीट बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हीट और ये हीट आया आपको एक्सोथर्मिक में, हमेशा ये प्रोडक्ट साइड ही बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और चलिए आप एक इंडोथर्मिक रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। इंडोथर्मिक क्या होता है? इंडोथर्मिक में तो आपको बताएं ही कि हीट इवॉल्व होता है, एग्जाम्पल से देख लीजिए। और यहाँ बात कर रहे हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर BaOH का होल 2 प्लस में NH4Cl, अगर आप इसे हीट दोगे तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगा।
BaCl2 बनाएगा और NH3 प्लस में H2O बनाएगा, H2O। आप ये है इंडोथर्मिक रिएक्शन का। इंडो में हमेशा हीट रिएक्टेंट साइड ही बनता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये है रिएक्टेंट साइड, ये है रिएक्टेंट साइड, और ये हीट है, ये दोनों जो हीट है वो है प्रोडक्ट साइड, ये दोनों हीट है प्रोडक्ट साइड, ये आपको ध्यान रखिएगा। और हम लोग अब बात करने वाले हैं चेंज इन स्टेट्स। 5 चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अगर आप व्हेन, इसको आप ये ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन कैंडल इज बर्न वाटर, जो एक्वस में रहेगा, एक्वस, एंड CO2 गैस आर फॉर्म्ड, इसका कोई भी आप रिएक्शन लिख दीजिए, सब में स्टेट चेंज हो जाता है, आर फॉर्म्ड। तो इन दिस रिएक्शन स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। आपको यहाँ पे स्टेट चेंज होने के लिए मिल गया। आप हमेशा इसका कोई भी रिएक्शन दे दीजिएगा, सब रिएक्शन में अपना स्टेट चेंज कर देगा, टेम्परेचर चेंज कर देगा, कलर चेंज कर देगा। अब आया हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन का 2 टाइप होता है, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। एक बैलेंस्ड होता है, एक अनबैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड क्या होता है? बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में समझे। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, number of reaction sides equal to number of atoms in product side। unbalanced में same number of atoms in reactant sides is not equal to number of atoms in product side। आप ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा। अब आइडेंटिफाई, पहचानने का तरीका। नंबर ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल, अगर आप एक MgO ले लो प्लस में O2, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम का 2+ होता है, ऑक्सीजन का O2- होता है, दोनों से मिल जाएगा तो क्या बनेगा? MgO। ये दोनों आपस में मिल गया ना, क्रॉस वैलेंसी। ये तो आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो क्रॉस वैलेंसी किए, MgO बन गया। अब इसको बैलेंस करो, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 ठो, यहाँ पे 1 ठो, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 Mg भी हो गया, तो 2 इसको भी चाहिए, तो 2 यहाँ पे लगा दो। सिंपल, यही आपको बैलेंस करना है। और क्या, और एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल आप ये ले लो, सॉरी, NaCl प्लस AgNO3, NaCl AgNO3 और टेंस टू करेंगे AgCl प्लस NaNO3। आप इसको बैलेंस करो। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका है, देखो नंबर ऑफ एटम्स, Na3 AgCl Na Ag, इसमें बैलेंस है यार, इसमें सारा मॉलिक्यूल्स बैलेंस है। दूसरा एग्जांपल देखो, BaCl2 प्लस H2SO4
और टेंस टू बनाएगा BaSO4 प्लस HCl। इसको आप बैलेंस करो। पहला बात, एक कोई कंपाउंड उठा लो। हम उठाएं Cl2। देखो इसमें 2 है तो इसमें 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो। H2 देखो इसके पास 2 है, SO4 के पास A है, Ba के पास A है, बैलेंस हो गया। सिंपल यार, बैलेंस करने में कोई हिचकिचाना नहीं है। कोई एक कंपाउंड उठा लो, उसको आप रिएक्टेंट साइड कर लो, बैलेंस हो गया तो ठीक है। कोई कोई ऐसा आएगा कि जो आपको यहाँ पे कभी कभी 4 भी लग सकता है। यहाँ पे जब 4 रहता तो यहाँ पे हमको 4 लगाना पड़ता, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ता है, यहाँ पे SO4 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ता। सिंपल, प्रैक्टिस करते रहेगा तो परफेक्ट हो जाओगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप NCERT के बुक से कर सकते हैं। NCERT के बुक में अच्छे से बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और अब आया हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेशन। अब अच्छा क्वेश्चन आएगा इसके बाद से, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेशन। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर, ये नेक्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट है, कर सकते हैं फिजिकल स्टेट्स। सेकेंड है हीट चेंज या थर्ड है कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट etc। आप ये सबसे कर सकते हैं। तो हम लोग पहचानेंगे फिजिकल स्टेट को कैसे। फिजिकल स्टेट हमेशा सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैस में होगा, या तो आपको एक्वस में आपको मिल जाएगा। एक्वस में आप ये समझ गए होंगे ये लेकिन एक्वस क्या होता है आप एक्वस नहीं समझेंगे। एक्वस हुआ है मिक्सचर ऑफ, एक्वस मीन्स वाटर मिक्सचर। एक्वस का मतलब पानी उसमें रहना चाहिए, इट इज़ एक्वस वो कहलाएगा। जस्ट लाइक देखिए जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये एक्वस होगा, बिकॉज अब इसमें पानी मिला हुआ है। जिंक तो हमेशा सॉलिड में रहेगा क्योंकि मेटल हमेशा सॉलिड में ही पाया जाता है, और बनेगा ZnSO4। ये एक्वस हो जाएगा सॉल्यूशन, और प्लस में हमारा H2 जिसको आप गैस G से डिनोट कर सकते हैं। अगर इसी में आप CO2 गैस पास करवा देंगे, जैसे CO2 गैस इज पास्ड थ्रू lime water, a white PPT of कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म हो जाएगा। देखिए CaOH का होल 2 ये एक्वस में है, प्लस में आप इसी से CO2 गैस आप फॉर्म कर देंगे तो CaCO3 बन जाएगा, और प्लस में H2O जो लिक्विड में रहेगा, CaCO3 जो सॉलिड में ये वाइट PPT रहेगा। वाइट PPT ये आपको पीछे भी एक रिएक्शन में मिला था। अब हीट
सेकंड आया हीट। हीट तो आपको पता ही होता है, दो टाइप का होता है, एक इंडो होता है इंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। इंडो क्या होता है, ये रिएक्टेंट साइड होता है, रिएक्टेंट साइड हीट इन्वॉल्व होता ही होता है। प्रोडक्ट साइड हीट इन्वॉल्व होता है। और एग्जांपल से समझें, एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझें। फर्स्ट एग्जांपल हो गया जो बताया था CO प्लस H2O लिक्विड, तो CaOH का होल 2 बनाएगा, प्लस में लार्ज अमाउंट में हीट बनाएगा। आप तो ये देखे होंगे, जो जिसके घर अभी भी पेंट नहीं हुआ है, जो कैल्शियम ऑक्साइड से पेंट करते हैं, तो वो ज़रूर कैल्शियम ऑक्साइड लाते होंगे और पानी में डालते होंगे, तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। किसी बच्चे के घर में अभी भी ऐसा पेंट होता ही होगा, तो वो बच्चे ज़रूर नोटिस किए ही होंगे जो लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है। और सेकंड एग्जांपल ले लो, बर्निंग ऑफ कोल। अगर तुम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो CO2 गैस देगा, प्लस में लार्ज अमाउंट में हीट देगा, ये तो पता ही होगा। सेकंड, हाँ, ये भी आए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्पायरेशन, C6H12O6 अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो CO2 प्लस H2O देता है, प्लस में लार्ज अमाउंट में तो नहीं लेकिन हीट और एनर्जी रिलीज ज़रूर करता है, हीट और एनर्जी रिलीज ज़रूर करता है। अब एग्जांपल्स ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट होता है फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O, लार्ज अमाउंट में हीट को आप इससे डिनोट कर सकते हैं, हीट हो गया, प्लस में सनलाइट हो गया, इसमें क्लोरोफिल हो गया, तो आपको बनाएगा C6H12O6, ये आपको बनाएगा, प्लस में ऑक्सीजन, ये इम्पोर्टेंट है। अब सेकंड है, फर्स्ट हुआ, सेकंड आपको ये मिल जाएगा जब N2 गैस, नाइट्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस में हीट, तो हमेशा नो गैस बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब सेकंड पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, फर्स्ट बार होता है, या आप कह सकते हैं ATM, या आप कह सकते हैं mmHg, आप देख लीजिए, आप ये सब में से कुछ भी कह सकते हैं। और हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ रिएक्शन होते हैं जो कैटलिस्ट होते हैं, जो टेम्परेचर के प्रेजेंस में प्रोसीड करते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन। कोई पूछ देगा कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, तो आप द सब्सटेंस which does not take part in chemical reaction, but affect the rate of reaction is known as catalyst आप कह सकते हैं। एक आपको मिलेगा ये
ये आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ ये आप अभी ध्यान रखिए तो रखिए, नहीं तो आप इसे हम कार्बन एंड इस कंपाउंड में भी समझ सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल आपको बना देगा, ये बना देगा आपको। ये वेजिटेबल घी होता है, इसको आप वेजिटेबल घी भी कह सकते हैं। वेजिटेबल घी है और वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है। एक और रिएक्शन देख लीजिए, KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और MnO2, तो वो बनाएगा 2KCl + 3O2। ये हम आपको इसको रिएक्ट कर थी, क्या बोले, इससे बैलेंस भी कर दिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होता है DD मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको आप कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज़ ए रिएक्शन in which two or more simpler substances combine to form a new single substances। इसके आप एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले इसको देख लीजिए कैसे निकालते हैं। अगर कोई एक एलिमेंट अगर एक कंपाउंड या एक कंपाउंड मिल के अगर कोई सिंगल कंपाउंड बना दे तो वो कहलाएगा आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल एग्जांपल से समझें, अगर H2 + O2 मिल के बनाएगा H2O। सिंपल, H2 हाइड्रोजन गैस जलाने में मदद करता है, ऑक्सीजन गैस भी, लेकिन ये दोनों क्या बनाया H2O। हमेशा ये दोनों जो कंपाउंड रहते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट साइड डिफरेंट बना देते हैं, डिफरेंट, ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों जो बना है ये वो भी साइड बनेगा। आप इसे बैलेंस कर लीजिएगा और देख लीजिए, अगर कार्बन + ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कोयला, ऑक्सीजन को दोनों को जलाएगा तो CO2 गैस बनेगा। एक और देख लीजिए, CaO + H2O, CaOH का होल 2 बनाएगा। ध्यान रखिएगा ये सब, बिकॉज ऑफ ये सब इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड आया सेकंड क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, the reaction in which a single substance splits up into
टू और मोर simple substance is known as decomposition reaction। देखिए decomposition reaction और यहाँ पे कंबाइंड रिएक्शन था, एक कम्बिनेशन रिएक्शन था, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर डिकम्पोजिशन में देख लीजिए, अगर कोई एक सब्सटेंस हो या टूट जाए दो अदर सब्सटेंस में, इसी का उल्टा है। देख लीजिए, ये दो को मिलके दो को से एक सब्सटेंस बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है, और यहाँ एक कंपाउंड से दो अलग अलग कंपाउंड में टूट रहा है। इसी का रिवर्स भी आप कह सकते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन का। या आप एक इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ये decomposition reaction is reverse process of combination reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्शन भी होता है 3 टाइप का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन होता है देख लीजिए। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आप ध्यान से लिख लीजिएगा। ये कैरिड क्या करता है? ये कैरिड करता है हीट, ये कैरिड करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये कैरिड करता है सनलाइट, कैरिड करता है सनलाइट। ये ध्यान रखिएगा, ये हीट कैरी करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है, सनलाइट कैरी करता है। अब इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर ए बी टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ए प्लस बी, इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ये लिखने का तरीका है। अगर CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में टूटा तो CaO बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। इस पे से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, देख लीजिए अच्छा से। क्यूक्लाइम हुआ, ये लाइमस्टोन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, FeSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो बनेगा Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। ये इस बार के बोर्ड में पूछा गया था ये क्वेश्चंस। आप इसे भी कर सकते हैं। मे भी शायद ये 2025 में बोर्ड में रिपीट हो सकता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपल एक है, H2O को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बन जाएगा ये H2 प्लस O2। इसका आप एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। अगर पानी बीकर ले लो, एक बीकर में आप 2 एनोड दे दो, 1 2 बैटरी लगा दो। कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिए, इसमें पानी दे दो। एनोड से हमेशा O2 गैस निकलेगा, एनोड से हमेशा ऑक्सीजन निकलेगा। ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन O2 माइनस होता है, माइनस अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव के, और हाइड्रोजन H2
प्लस होता है, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो कैथोड से निकलेगा, ये एनोड से निकलेगा। समझे? और इसका वॉल्यूम होता है, ये हमेशा हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम होगा और ऑक्सीजन का होगा 1 वॉल्यूम। ये आप ध्यान रखिएगा। बिकॉज ऑफ इसको आप बैलेंस करेंगे, देखिए H2O लिक्विड है, 2H2 हो जाएगा प्लस O2 निकलेगा, 2 ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये तो कैथोड पे रहेगा, कैथोड पे रहेगा, तो ये 2 वॉल्यूम होगा बिकॉज ऑफ इसका 2 यहाँ पे लगा हुआ है बैलेंस, और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे पहला तो ये एनोड पे होगा और इसका 1 वॉल्यूम होगा। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछ दिया जाता है बोर्ड में। और प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये आपको तो पता ही होगा। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अगर ए बी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो टूट जाएगा ए प्लस बी में। देखिए, अगर AgCl को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखेंगे तो Ag प्लस Cl2 में सॉरी पूरा वीडियो तो अपलोड नहीं कर सका, मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, और सभी का फ़ोटो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट